इज्जत अपने हाथ में है। जिसको रास आएगी बड़ी अच्छी बात है, जिसको नहीं आएगी उतार के उसके हाथ में पकड़ा दी जाएगी। सोच समझ के बोल रहे हैं। To be there even when you can't. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शेयर द लाइव एवरीवन, शेयर द लाइव। 1000 लाइव शेयर करो, 1000 लाइव शेयर एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन। लाइव शेयर एवरीवन, लाइव शेयर। सरदार जी वेलकम। Every single person share the live, guys. Oi. Everyone share the live, guys. Share the live. Share the live. मेरा यार जट आया। काशी वेलकम यार। अली इमाम मनस्तु मनम गुलाम अली। शेयर द लाइव, शेयर द लाइव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। डॉक्टर से बोलो मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट दे दो मुझे। चीटर 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 चीटर। अच्छा जी, ओके, आई एम, मान लिया, जो कहा ओके, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात को यहाँ पर डिस्कस करने के हक में नहीं हूँ, ना था, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे आगे इस तरह की आ रही हैं कि उसके बाद मेरा मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खामोशी सीधी सीधी सज़ा देता है, आपको गुनाहगार साबित करता है खामोशी, ठीक है। मेरे जहन में ये चीज़ थी कि यार मेरी बेगम है ना, मुझसे नाराज़ है ना, मैं मना लूँगा, मेरी टेंशन है, मैं किसी भी तरह उसका वीज़ा लगवाऊँ, ख़ुद पाकिस्तान जाऊँ, व्हाट्सोएवर जो मेरे नसीब में लिखा हो या जो उसके नसीब में लिखा हो, या तो हो ना मैंने कभी वीज़ा अप्लाई ही नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से वीज़ा अप्लाई किए में उसने, रिजेक्शन लग गई, पैसे ज़ाया हो गए, कोई बात नहीं, खैर है, इतने लगते हैं, वहाँ भी हो गए, ठीक है। ना उसका आ रहा ना दोस्तों का आ रहा, दुबई का नहीं आ रहा, कहीं और का तो क्या ही आएगा, यूके का तो क्या ही आएगा। यहाँ पर बात का मकसद ये है कि शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अगर वो मुझसे नाराज़ है या हमारा कोई मसला है तो हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, किसी और का तो बोलना नहीं बनता ना। अब ईमान से मेरा कोई वो नहीं है, ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, ना कोई मसाइल है, ठीक है। उसको 100 बिस्मिल्लाह जो भी हो वो हम कर लेंगे सॉर्ट, हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे, ठीक है। अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीज़ें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। अगर वो करना चाहे, एक बात ही होगी। अब हु इज़ ऑन? ऑन इज़ नो वन। ऑन ना 13 में है ना 3 में है, ठीक है। मैंने ऑन को आज से 1 महीना पहले एक बात कही थी कि ऑन, मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। अब मुझे ये अजीब सा ना गंदा गंदा सा लग रहा है कि मैं ये बैठ के अपनी फैमिली की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है शायद वो थोड़ी सी क्रैक हो गई है, उनको इतनी अकल समझ नहीं रही कि इससे नुकसान सिर्फ अपना ही है। अवाम ने चीज़ें लेने, आज भी कल भी चीज़ें लेंगे और वो फिर किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ अपना है, या आपके घर का या मेरे घर का, और किसी का नहीं, ठीक है। अब पॉडकास्टों में बैठ के तो अवाम 14,000 किस्म की बातें करती है, आप अकेले अकेले का जवाब देंगे नहीं ना। तो आपको किसने राइट दिया कि आप बैठ के वहाँ पर डिस्कस करें कि ये है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसको मना किया गया है। मैं अगर काका गल्लां खोलन ते आ गया, जे मैं गल्लां खोल के रख देती तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैं नठांगे के पासे हूँ। आज मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 1 महीना पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मेरे पास सबूत पड़े हैं कि आपने ईमान का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में उसकी पिक्चर लगाई थी, और मैं उस टाइम भी किसी और कंट्री में था, या शायद कहीं था, बस फरार ही था, अपने घर पे नहीं था। मैंने आपको बड़े प्यार से तरीके से मैसेज किया था कि ऑन मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, लोगों का हादसा ना बनो, लोगों की ज़ुबान का जो है ना वो लज्जत ना बनो। आप अपनी बहन को लेकर अगर हॉस्पिटल गए हो, शी इज़ नॉट वेल, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी है, और आपको इस चीज़ का पता है कि आपके ऊपर वो फाइनेंशियली जो है वो
छोटा भाई मैंने कहा हुआ है। आपको मैंने कहा था कि मैं आपके घर पे, ठीक है, तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, क्योंकि वो मेरा कंटेंट नहीं है, तो आपने भी नहीं करना। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, वायलेंट को नहीं लेके जाते, तो कोई मसला है ही नहीं है। घर से ड्राइवर आएगा, लेके जाएगा, लेके गया भी है बहुत बार, ठीक है। इसने कहा नहीं भाई सॉरी, आइंदा नहीं ऐसा होगा, ओके। अब मेरी बेगम है, उसकी बर्थडे है 30 जुलाई, तू बीच में कौन है ब्रो? 1 महीना पहले मेरे ही लिंक्स वालों से तू केक मंगवा के सारा कुछ करके उसकी प्री बर्थडे कर रहा है कि चलो जी 2 दिन के बाद बर्थडे कर लेते हैं। पहली बारी बर्थडे आई है, अगली बारी बर्थडे आनी नहीं, या मेरे तक मेरी फैमिली तेरा यकीन नहीं है, ऐसी बर्थडे नहीं करांगे। उसकी बर्थडे आपने प्री बर्थडे कर दी, तब हमें गालियां। आपको मैंने कहा था ना कि यार मैं प्यार से बताऊंगा तो प्यार से समझो, गलत चीज़ नहीं करनी। आपने फिर वही कल एक गलत सी घटिया सी स्टेटमेंट दे दी कि जो उसको इजाज़त नहीं है। उसको तो मैंने ये भी कहा है कि आपने ऑन की ब्रॉड पे आके पीछे से उंगलियां ऐसे ऐसे करके नहीं घुमानी, ठीक है। नहीं अच्छा लगता जब अपने व्लॉग में हम नहीं आपको लेते, आपको अपने व्लॉग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखा के आपको व्लॉग में लिया था, ठीक है। किसी वजह से कहा था ना कि आपको व्लॉग में नहीं लेके आना, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह की है कि मैं किसी भी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी ज़ात के लिए ना किसी और की ज़ात के लिए। कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया था ना आपको, तो इसमें वो क्या है, इजाज़त नहीं है उसका मतलब। क्वालिफिकेशन हाई है, एटसेट्रा हाई है, जो भी हाई है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने ब्रॉड के ऊपर आप उसको शेयर करेंगे या आप उसका कंटेंट बना के ये डालेंगे। आपकी ब्रॉड है, आपने करनी है। राइट नाउ शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माइन, वो मेरे निकाह में है, ठीक है। तो यू आर नो वन कि आप फजूल लोचा तोची करें। पहले बात समझाई थी आपको मैंने इंस्टाग्राम के ग्रुप में, मैसेज में। मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन कौन से एडिटर से क्या कौन कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं जहाँ पर आप मेरे ही फैन पेजेस को कहते हैं कि ये रजब के अगेंस्ट ये वाली बात करो, ये वाली पोस्ट लगाओ, और हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेजेस तक कैसे पहुँचती हैं मुझे हर चीज़ का पता है। मेरे बच्चे इस बात को याद रखो कि इस चीज़ से नुकसान सबसे पहला हमारा ही होना है, हमारे 2 घरों का अवाम ने चीज़ा लेके चले जाना। समझ लगी है? आपको हमेशा छोटा भाई कहा है, छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का। हम लोग चलो जी वो फैमिलियाँ दिखाते हैं, फलाना करते हैं, टिमकाना करते हैं। टिकटॉक वाले तो हम थे। अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज़्यादा अजीज़ है, आप मेरे से ज़्यादा टिकटॉक लाइव पे भी बैठते हैं, माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं, अल्लाह पाक बरकत डाली उसमें। समझ रहे हैं? बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। ये बड़ों की बात है, घरों की 4 दीवारी में होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर आके वो ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरह से वो सिंपथी, सो कॉल्ड सिंपथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर बातें या ना लेके आओ। मैंने अगर खामोशी रखी हुई है तो आप भी रखो, और अगर मुश्किल टाइम है उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर हूँ। मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी ने रखा हुआ, कोई बात नहीं, खैर है। टाइम आपने ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज़ है, जो भी सीन है उससे माफ़ी मांगनी पड़े, जिस तरह भी उसको मनाना पड़े, मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ। सब दरवाजे मेरे लिए आप पहले बंद ना करें। 1 महीना पहले नहीं, भरा बन, सपना बन। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। लेकिन अपने ध्यान में बात याद रखो कि मेरे पास एक एक मैसेज आया हुआ है। जो आप फैन पेज से बात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा रिलेशन है, हम कुछ ज़ुबानी कलामी दोस्त यार नहीं है, ठीक है। जिस फैन पेज को जो जो इन्फॉर्मेशन आपने मुहैया की हुई, मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर लाने वाला मैं ही हूँ, तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश ना करें, काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपको अकल समझ कम है। अगर अकल समझ होती तो आप अपने ही घर का जो है वो फौजी ना मारते। 2 कोड़े इसको मारो, 2 कोड़े उसको मारो। क्यों? आप कौन है? आप जज हैं? समझ लगी? बी इन योर लिमिट्स। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है।
आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने यहाँ नहीं करनी। पॉडकास्ट यहाँ पर हज़ारों होते हैं, आप हज़ारों का रिप्लाई नहीं कर सकते, और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए हैं? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। मुझे एक फ़ैन पेज ने वीडियो भेजी है, सारा कुछ लटरम पटरम एक चीज़ भेजी है। जो आप फ़ैन पेज से बात करते हैं, मेरे ही फ़ैन पेजां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मेरे ही अगेंस्ट ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ नहीं। जिन दिन मेरे रब लिखा उन्हीं तेरी इज्जत रहनी। मेरी भी बहन है, बहन की आगे बेटी भी है, तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि तियाँ वसाइलियाँ किस तरह हैं। ठीक है, मेरा और ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। आपको उसको टिकटॉक के ऊपर लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। वो शाम को 5 बजे उठे, शाम को 6 बजे उठे, जो मर्जी, जिस तरह मर्जी, आधा महीना अपने घर, आधा महीना माँ के घर, कोई मसला ही नहीं, सब उसके घर है। तू मेरा पुत्र काका जरा ना वो सैना ना बन, तेनों मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कला कला माँ का पुत्र है मेरी तरह ही, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुकनी, समझ लगी? तू हले बड़ा कुछ करना, हले बहुत तैनूं अल्लाह ने रंग लाने ने। अपनी माँ का ख्याल कर, तू इन्हां कम्मां 'च ना पै। ठीक है, घर दियां गल्लां घर रहनियां बहुत ज़रूरी ने। जे अज तो बाद मेरे उस घर दी जिथे तू बैठा है, मेरी माँ लुबना बैठी है, मेरी बुढ़ी बैठी है, तो मेरे इस घर की कोई गल, एक गल किसी फैन पेज के ग्रुप च गई ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, समझ लगी? याद रखी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एट द एंड फिर बात वही है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, मैं उसका गुनहगार हूँ, वो मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है, लेकिन एक दफ़ा मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि मेरे ऊपर दरवाजे एक महीना पहले ही बंद कर दिए जाते हैं। अब मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन मुझे 1 महीना पहले गालियाँ पड़ गई। मुहर्रम स्टार्ट होने से 2 महीने पहले ही भान और ने बिठा के केक कट कर लिया तो कर लिया, सोशल मीडिया पे क्यों लगाया? यहाँ पर तो आवाम देखती सोचती कुछ नहीं है कि 1 महीना पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दूँ मैं। होती तो सफ़र में भी नहीं है, सफ़र में भी नहीं करते, लेकिन हम कर लें, कोई बात नहीं, करूँगा। उसकी पहली बर्थडे मेरे घर पर करनी है, लेकिन तुमने तो मुझे 1 महीना पहले गालियाँ पड़वा दी ना। हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो उसका वहाँ पर पिक्चर लगाने का क्या तुक बनता है? बता रहे हो लोगों को कि जी भाई मेरा जो है वो फरार है, पर्चे हुए हैं उसके ऊपर, मैं बहन को ले लेके फिर रहा हूँ, तो एवरी 10 के एवरी सिंगल पर्ची के पैसे मैं ही भेजना वा, तेरे पल्लियों कोई शायद नहीं जाती। तो ईमान की कॉल तो ड्राइवर टक करता हुआ दरवाजे से आता। ईमान जो मर्जी कॉल करे, जेडे मर्जी ड्राइवर ने कॉल करे, जेडे मर्जी मुलाजम ने फोन करे, वो दरवाजे से आता, हॉस्पिटल लेके जाता, कार छड़ के जाता है। जहाँ भाभी आपने जाना है, अपने घर जाना है, माँ की तरफ जाना है, आपको ड्रॉप करके आते हैं। जे तू लैके गया है उत्थे जाके सिंपतियाँ गेन ना कर मेरा भरा, बी ए नाइस जेंटलमैन। मैंने ये बात करनी ही नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मैंने कल आपकी देखी कि आप कह रहे हैं उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं, आवाम को मैनिपुलेट ना करें। एक दफ़ा आपने व्लॉग में या आपने अपनी ब्रॉड पे आके ये तो कहा नहीं कि अल्लाह पाक मेरे भाई के लिए आसानियाँ करे। सौखा नहीं है, जिन्ना कमाना होना ही होटलों से टिकटां से ज़ाया कर देना। दिस इज़ नॉट ईजी, समझ लगी? एक बार तुम्हारे मुँह से ये तो निकला नहीं आके, एक बार तुमने मुझे मैसेज तो किया नहीं ये कि भैया टेंशन ना लीजिएगा, ईमान हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है। ये तुम्हें बताना बहुत जल्दी याद आ गया कि हाँ भाई वो उन्होंने ये किया था कि इसे कुछ दिया। यार मेरे अपना मसला, मैं जहेज देने वाले पे लानत भेजता हूँ और लेने वाले पे भी लानत भेजता हूँ, समझ लगी? आपकी अपनी मर्जी होती है, जो बेटी देगा उससे ज़्यादा और वो क्या ही देगा। लेकिन उस बात को हम यहाँ पर लेके क्यों आएंगे? हाँ भाई ईमान कुछ लाइए या नहीं लाइए, खुदा का खौफ कर, रब्बे कायनात दा वास्ता ही तेनों तू मुँह बंद कर ला थोड़ा जा। मैं इत्थे खोल के जो तेरे इंस्टाग्राम के ग्रुप वहा दिया ना कि तू केड़े केड़े फैन पेज च केड़ियां केड़ियां गल्लां शेयर करना। फेमस हो जाना कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फेम नूं सामभना बहुत औखा काम है मेरा पुत्र, ठीक है? ध्यान कर, आइंदा कोई साडे घर दी गल बाहर ना जावे इत्थों। लास्ट टाइम समझाया था प्यार से इंस्टाग्राम ग्रुप में, आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको आपकी ज़ुबान में जवाब इससे दिया, आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है? कितनी की पाबंदियां ईमान के ऊपर हैं, एवरीवन नोज, ईमान नोज बेटर, ठीक है? मुझे दुख हुआ है इसलिए मैंने ये मैसेज किया आपको। आपको वो पॉडकास्ट दो इतने आपको वो बुरे लगे कि आपने फ़ौरन उनका जवाब देने आप आके कि हाँ जी हमने दिया है या नहीं दिया, वो हमारा मसला है। ये भी बताओ कि मैंने एक मैसेज तक नहीं किया, 1 महीना हो गया मेरे भाई को फरार हुए ना मुल्क से, 1 महीना हो गया, करोड़ों के हिसाब से उसके खर्चे हैं, वकीलों को अलग और कोर्टों कचहरियों में अलग, समझ लगी? मैंने एक मैसेज नहीं किया कि भाई आप खैरियत से हैं, फिक्र ना करिएगा, ईमान बिल्कुल ठीक है,
हम यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। खुदा का खौफ करो। कि मैं 5 मिनट गाइस में पानी पी के आया, फिर वो 2-4 मैच खेलते हैं। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।